बच्चों, मेरे हाथों में कक्षा 8 की पुस्तक है कस्तूरी, जिसके पहले लेसन को अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपका पहला लेसन है सीखो, और जिसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। बच्चों, इसमें कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। प्रकृति की हर चीज़ हमें कोई ना कोई सीख देती है। प्रेम की भाषा को सभी जीव समझते हैं। माता ईश्वर का ही रूप है। सामाजिकता का निर्वाह अनिवार्य है। ये आपको एक सीख देती है कि हमें किस तरह से अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करना चाहिए। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपकी पहली कविता नज़र आ रही है सीखो, जिसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। बच्चों, प्रकृति के विभिन्न अनेक ऐसे वस्तुएं हैं जो हमें विविध प्रकार की सीख प्रदान करती है तथा हमें जीवन में उचित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुओं को उपमाओं के रूप में लेकर अति सुंदर ढंग से प्रेरणात्मक सीख दी गई है। बच्चों, मैं आपको सीखो कविता पढ़कर बता रही हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीव को सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुषों से जीवन में सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या गढ़ना। श्रीधर पाठक जी इसके कवि हैं। बच्चों, प्रकृति हमें आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करती है। अब बच्चों, मैं इस कविता का अर्थ आपको बता रही हूँ। बच्चों, हमें हमेशा फूलों के समान हंसना चाहिए। आप हमेशा देखोगे फूल हंसते रहते हैं और उन्हें देखकर हमारे अंदर एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आती है। भौरे बहुत मीठा गाते हैं और उनसे हमें गाना गाना सीखना चाहिए। तरु यानी कि पेड़ पौधों की डालियों से हमें हमेशा झुकना सीखना चाहिए। सूरज की किरणें से हमें समय के महत्व को सीखना चाहिए। सूरज सदैव समय पर उगता है और समय पर ही डूबता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ये लता और पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ हिल मिल कर लगते हैं, मानो एक दूसरे को गले लगा रहे हों। दीपक जब जलता है, छोटा सा दीपक अंधियारे को दूर कर देता है। कवि कहते हैं कि हमें दीपक से हमेशा अंधियारा दूर करने की शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों, पृथ्वी से हमेशा सीखना चाहिए जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी निस्वार्थ भाव से सभी जीवों को एक समान रक्षा करती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। बच्चों, झरना सदैव आगे ही बढ़ता है और लोगों से सदैव आगे बढ़ने की सीख देता है। बच्चों, आप भी इन जलधारा से सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिएगा। बच्चों, धुएं से हमें हमेशा ऊंचा उठना सीखना चाहिए। आप हमेशा देखते हो धुआं सदैव ऊपर की ओर उठता है, एकदम हल्का होता है वो भार में, लेकिन सदैव ऊपर उठता है। इसलिए अपने आप को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। अपनी प्रतिभा को सदैव ये सोच करके अपने को विशेष मानना चाहिए कि वो भी धुएं के समान ऊंचा उठ सकता है। सत्पुरुषों से हमें अपने चरित्र के निर्माण के बारे में सीखना चाहिए। ये जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने हमारे सामने अपने चरित्र निर्माण करके हमें ये सीख दी है कि हम भी उनके समान बन सकते हैं। अभी आपके सामने टीवी पर रामायण चल रहा है, जिसमें आपने राम के चरित्र से ये सीखा होगा कि माता पिता के वचन को निभाने के लिए एक राजपुत्र किस तरह से 14 वर्ष तक जंगल जंगल भटकता है। तो बच्चों, माता पिता का आज्ञा ईश्वर की आज्ञा से भी बढ़कर होता है। सत्पुरुषों ने हमें यही शिक्षा दी है और ये हमारे चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी सीख है। और बच्चों, हमें गुरु को सदैव सम्मान देना चाहिए। गुरु का स्थान भगवान और माता के समकक्ष होता है। गुरु हमें हमेशा उत्तम विद्या सिखाता है, उत्तम चीज़ें सिखाता है, अच्छी चीज़ें सिखाता है। आशा है बच्चों, आपने इस सीखो कविता को अच्छी तरह से समझा होगा और इसके अर्थ को भी अच्छी तरह से समझा होगा। ये चूँकि आपका लाइव वीडियो है,
इसलिए इसे आपको दोबारा बताया जा रहा है। ये आपके वीडियो का पार्ट 2 है।